वेनेजुएला की बर्बादी क्यों एक सबक है दुनिया के तमाम विकासशील देशों के लिए। कहीं सऊदी अरब से ज़्यादा तेल, फिर भी दाने दाने को मोहताज है वेनेजुएला। कभी दुनिया का चौथा अमीर देश था, शॉपिंग के लिए लोग मियामी जाते थे, लेकिन आज समस्या यह है कि दाने दाने को मोहताज है। यह कहानी एक ऐसे देश की है जिसके पास सऊदी अरब से भी ज़्यादा तेल थी, लेकिन पिछले एक दशक में उसने अपनी 80% जीडीपी गंवा दी। कभी दुनिया के सबसे अमीर देशों में शामिल इस देश ने अपनी दौलत का ऐसा मिसमैनेजमेंट किया कि आज वहां के लोग देश छोड़ रहे हैं। बात हो रही है वेनेजुएला की, जिस पर शनिवार 3 जनवरी को अमेरिका ने हमला कर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया है। हजारों किलोमीटर दूर दक्षिण अमेरिका में हो रही इस हलचल का असर भारत में आम आदमी पर भी पड़ सकता है। इस रिपोर्ट में वेनेजुएला की बर्बादी की इनसाइड स्टोरी और भारत पर इसका असर क्या होगा जानेंगे इस वीडियो में। 1950 के दशक में जब आधी दुनिया दूसरे विश्व युद्ध के नुकसान से उबर रही थी, तब वेनेजुएला की किस्मत जमीन के नीचे से निकलने वाले काले सोने यानी तेल ने बदल दी थी। 1952 में वेनेजुएला की दुनिया का चौथा सबसे अमीर देश बन चुका था। राजधानी काराकस की सड़कों पर उस समय लग्जरी कारें दौड़ती थी और गगनचुंबी इमारतें खड़ी थी। 1960 के दशक तक वेनेजुएला सिर्फ तेल बेचने वाला देश नहीं रहा। वेनेजुएला की ही पहल पर सऊदी अरब और ईरान जैसे देशों ने हाथ मिलाया और ओपेक की नींव रखी। 1960 की बगदाद बैठक में वेनेजुएला की प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व जुआन पाब्लो पेरेज अल्फेजो ने किया था। ओपेक दुनिया के 12 प्रमुख तेल उत्पादक देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की सप्लाई और कीमतों को नियंत्रित करने का काम करता है। 1970 के दशक में जब पूरी दुनिया में तेल संकट आया और कीमतें आसमान छूने लगी, तो वेनेजुएला के घरों में डॉलर की बारिश होने लगी। उस दौर के किस्से आज भी मशहूर हैं। लोग वीकेंड पर शॉपिंग करने के लिए सीधे मियामी उड़कर जाते थे। वेनेजुएला दुनिया के सबसे महंगे स्कॉच, विस्की और शैंपेन के सबसे बड़े खरीदार में से एक था। जनता को लगने लगा था कि अब मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इसकी प्रति व्यक्ति आय स्पेन, ग्रीस और इजराइल जैसे विकसित देशों से कहीं ज़्यादा थी। 1976 में सरकार ने तेल इंडस्ट्री का राष्ट्रीयकरण कर दिया और सरकारी कंपनी PDVSA बनाई। यह दुनिया के सबसे मुनाफे वाली तेल कंपनियों में से एक था। 1960 के दशक की शुरुआत में वेनेजुएला को एक अमीर देश माना जाता था। 1958 में लोकतंत्र की वापसी के बाद राष्ट्र विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा था। दुनिया के 10 सबसे बड़े तेल भंडारों वाले देश में वेनेजुएला पहला स्थान पे था। वेनेजुएला की बर्बादी 3 मुख्य वजहों से हुई। यह इतिहास में बिना किसी युद्ध की किसी देश की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा कोलैप्स है। पिछले एक दशक में इस देश ने वह सब खो दिया जो उसने 70 सालों में कमाया था। नंबर 1, डच डिजीज। वेनेजुएला ने अपनी पूरी ताकत सिर्फ तेल निकालने में लगा दी। उन्होंने खेती, फैक्ट्री और दूसरे बिजनेस पर ध्यान ही नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि सुई से लेकर खाने तक के लिए वह दूसरे देशों पर निर्भर हो गए और तेल के बदले सामान खरीदने लगे। नंबर 2, पॉपुलिस्ट नीतियाँ। 1999 के बाद सरकार ने देश के भविष्य के लिए निवेश करने के बजाय मुफ्त योजनाओं में पैसा उड़ा दिया। जब तक तेल महंगा था सब ठीक रहा, जैसे ही तेल की कीमतें गिरी, सरकार के पास सैलरी देने तक के पैसे नहीं बचे। नंबर 3, भ्रष्टाचार और ब्रेन ड्रेन। सरकारी तेल कंपनी PDVSA में काबिल इंजीनियरों को हटाकर राजनीतिक वफादारों को भर दिया गया। इससे तेल उत्पादन की तकनीक खराब हो गई और देश के 60 लाख से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर, इंजीनियर देश छोड़कर चले गए। आज की स्थिति 80% जीडीपी खत्म हो गई और महंगाई आसमान पर है। 2018 के आते आते यह महंगाई की रफ्तार 1,30,000% के पार हो गई। वहाँ के लोग 1 दर्जन अंडे खरीदने के लिए भी नोटों से भरा झोला ले जाने को मजबूर थे। नोट गिने नहीं जाते थे, बल्कि तराजू के एक पलड़े पर सामान और दूसरे पलड़े पर नोटों की गड्डियां रखी जाती थी। 1990 के दशक के आखिर में जो देश रोजाना 35 लाख बैरल तेल निकालकर दुनिया पर राज करता था, वह आज 2026 की शुरुआत तक बमुश्किल से 8 से 11 लाख बैरल पर सिमट गया।
सरकारी तेल कंपनी मेंटेनेंस के अभाव में कबाड़ हो गई। पेट्रोल विदेशों से मंगाया जा रहा है। वेनेजुएला अपनी 80% जीडीपी गंवा चुका है। यानी अगर 2012 में देश की अर्थव्यवस्था 100 रुपए की थी तो आज वह सिर्फ 20 रुपए की बची है। इस बर्बादी का सबसे डरावना चेहरा बनकर उभरी वहां की महंगाई, जिसे अर्थशास्त्र की भाषा में हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। वेनेजुएला की जीडीपी 2012 में $372 बिलियन के उच्चतम स्तर पर थी। स्थिति बिगड़ गई और 2020 में जीडीपी गिरकर $43 बिलियन रह गई। ट्रंप सरकार का दावा है कि इस सैन्य ऑपरेशन के बाद अब अमेरिकी तेल कंपनियां वेनेजुएला में अरबों डॉलर का निवेश करेंगी और वहां के टूटे हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करेंगी। हालांकि वहां बदलाव आएगा या नहीं, यह वहां बनने वाली नई सरकार पर निर्भर करेगा।